गहरे जंगलों के बीच बसे वनराजपुर में शांति और समृद्धि का राज था। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि जानवरों का एक अनोखा गांव था, जहां शेर सिंहराज अपने न्याय, बुद्धिमत्ता और दयालुता से शासन करता था। पूरे जंगल में उसकी धाक थी और उसकी उपस्थिति से सभी जानवरों को सुरक्षा और शांति का अनुभव होता था। वनराजपुर में हर प्राणी को अपने अस्तित्व का गर्व था। हाथी, तेंदुआ, हिरण, बंदर और पक्षी सभी एक दूसरे के साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहते थे। लेकिन हर शांति के दौर में एक चुनौती भी आती है। एक दिन जंगल के सुदूर कोने में कुछ भयावह घटित हुआ। वहां एक अंधकारमय छाया फैल गई, जिसने धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पेड़ सूखने लगे, जमीन बंजर हो गई और पक्षियों का चहकना बंद हो गया। यह सब काल ड्रैगन नामक एक राक्षसी शक्ति का काम था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि जहां भी वह जाता, हरियाली काली छाया में बदल जाती और जीवन समाप्त होने लगता। जंगल के सभी जानवर भयभीत थे और समाधान की खोज में शेर सिंहराज के पास पहुंचे। सिंहराज की समझ और ताकत पर सभी को भरोसा था, लेकिन इस बार चुनौती असाधारण थी। सिंहराज ने तुरंत अपने सबसे करीबी साथी, बुद्धिमान और अनुभवी हाथी गजराज और चालाक बंदर चंचल के साथ मिलकर चर्चा शुरू की कि कैसे इस विपत्ति से जंगल को बचाया जाए। रात जब सिंहराज गहरी चिंताओं में सोया हुआ था, उसने एक दिव्य सपना देखा। उस सपने में जंगल की सबसे पुरानी और पवित्र नदी सरस्वती ने उसे दर्शन दिए। सरस्वती ने बताया कि काल ड्रैगन की ताकत को खत्म करने का एकमात्र तरीका 7 दिव्य रत्नों की खोज है। ये रत्न साहस, धैर्य, विश्वास, सहनशीलता, दयालुता, सत्यनिष्ठा और प्रेम के प्रतीक थे। सरस्वती ने कहा, यदि ये 7 रत्न एकत्रित कर सरस्वती नदी में डाले जाएं, तो उनकी शक्ति मिलकर काल ड्रैगन को परास्त कर सकती है। सिंहराज जागते ही इस दिव्य संदेश को गंभीरता से लिया और गजराज, चंचल और अन्य सहयोगियों के साथ 7 रत्नों की खोज की योजना बनाई। टोली में गजराज की शक्ति, चंचल की चालाकी, तेंदुआ चीता की गति, जिज्ञासु हिरण नंदन की सतर्कता और मयूर की दिव्य दृष्टि शामिल थी। मयूर के पास भविष्य देखने की अनोखी शक्ति थी, जो इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। पहला रत्न साहस का प्रतीक था, जो घने और भयावह बांस के जंगल में छिपा था। यह जंगल इतना घना और खतरनाक था कि कोई भी जीव वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। चीता ने अपने असाधारण साहस और तीव्र गति के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। उसके तेज कदमों और अदम्य हिम्मत ने उसे जंगल के अंदर तक पहुंचा दिया, जहां वह रत्न एक विशाल बांस के पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। उसने बिना किसी भय के रत्न को प्राप्त किया और टोली के पास लौट आया। दूसरा रत्न धैर्य का प्रतीक था, जो एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित था। यह चोटी इतनी ऊंची और कठिन थी कि उस पर चढ़ने के लिए सिर्फ धैर्य और सहन शक्ति ही काम आ सकती थी। गजराज और नंदन ने अपनी धीमी लेकिन निरंतर चढ़ाई से इस चुनौती को पार किया। चोटी पर पहुंचने पर उन्हें धैर्य का रत्न मिला, जो उनकी समर्पण और संतुलन। तीसरे रत्न की खोज के लिए टोली को एक गहरी और रहस्यमय नदी के तल तक पहुंचना था। यह कार्य चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि नदी के भीतर कई अनदेखे खतरे थे। गजराज की विशाल ताकत और मयूर की भविष्य दृष्टि ने टोली को एकजुट रखा। उन्होंने आपसी विश्वास और सामूहिक शक्ति से इस नदी को पार किया और विश्वास का रत्न प्राप्त किया। चौथा रत्न एक तप्त और सूखे रेगिस्तान में छिपा था। वहां का तापमान इतना अधिक था कि जीवित रहना भी मुश्किल था। गजराज और चीता ने अपनी सहनशीलता और धैर्य से इस कठिन रेगिस्तान को पार किया। रेगिस्तान के मध्य में एक विशाल रेत का टीला था, जिसके नीचे सहनशीलता का रत्न छिपा था। यह रत्न उनकी अथक मेहनत और सहन शक्ति का प्रमाण था। पांचवा रत्न एक अनजानी जगह पर था, जहां रास्ते में एक घायल और असहाय जानवर पड़ा हुआ था। यह जानवर उस रत्न तक पहुंचने का रास्ता रोक रहा था। टोली ने समझा कि इस जानवर की मदद किए बिना आगे बढ़ना असंभव है। चंचल ने अपनी दयालुता और सहानुभूति से उस जानवर की देखभाल की। जब जानवर ठीक हो गया, तब उसने रास्ता दिखाया और दयालुता का रत्न प्रकट
छठा रत्न एक धूर्त और छल कपट भरे जंगल में छिपा हुआ था। इस जंगल में हर दिशा भ्रमित करने वाली थी और कोई भी सच्चाई को पहचान नहीं पाता था। मयूर ने अपनी भविष्य दृष्टि और सत्य निष्ठा से टोली को इस छलावे से बचाया और उन्हें सही रास्ते पर रखा। सत्य निष्ठा का रत्न उन्हें छल के जाल से बाहर निकालकर उनके हाथ में आया। रत्न प्रेम का प्रतीक जंगल के सबसे दूर और दुर्गम कोने में स्थित था। इसे प्राप्त करने के लिए केवल प्रेम, सहयोग और एकता की आवश्यकता थी। टोली ने अपनी पूरी ऊर्जा, एकता और आपसी प्रेम का प्रदर्शन करते हुए अंतिम चुनौती का सामना किया और प्रेम का रत्न प्राप्त किया। जब सभी 7 रत्न एकत्र हो गए, तो टोली ने सरस्वती नदी में उन रत्नों को डाला। अचानक एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने जंगल के हर कोने को चमका दिया। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने काल ड्रैगन को चारों ओर से घेर लिया और उसकी काली छाया को धीरे धीरे मिटा दिया। जंगल में फिर से हरियाली और जीवन लौट आया। काल ड्रैगन की पराजय के बाद वनराजपुर के सभी जानवरों ने मिलकर शेर सिंहराज और उसकी टोली की महान विजय का उत्सव मनाया। जंगल के मध्य में एक भव्य मंदिर बनाया गया, जहां उन 7 रत्नों को सजा दिया गया। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रतीक बना रहा, जो उन्हें यह सिखाता था कि साहस, धैर्य, विश्वास, सहनशीलता, दयालुता, सत्यनिष्ठा और प्रेम से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार 7 रत्नों की खोज वनराजपुर की महागाथा बन गई। यह कहानी न केवल संकट के समय में साहस और विश्वास का प्रतीक बनी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती रही। जब हम अपने गुणों, विश्वास और एकता पर भरोसा करते हैं, तो हम किसी भी विपत्ति को मात दे सकते हैं। वनराजपुर एक बार फिर से शांति और समृद्धि की ओर लौट आया और उसकी हरियाली अनंत काल तक बनी रही।